जीत का श्रेय हम तो पूरा पालीगंज जितने जो 20 वार्ड से हम हैं, जितने लोग मेरे कंसल्ट में थे, मैं सभी को जीत का योग्य मानती हूँ। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। विकास कार्यों की हालत उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए था। शिक्षा पे विशेष हमें गौर देना है। शिक्षा यहाँ का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूँ विशाल। आज हमारे साथ मौजूद है पालीगंज नगर परिषद के नवनिर्वाचित उप मुख्य पार्षद रजनी कुमारी। आइए इनसे जानते हैं कि विजय श्री प्राप्त करने के बाद नगर एवं नगर के विकास के लिए क्या प्लान किए हैं। चुनाव जीतने के बाद पहला कौन ऐसा काम है जो आप करना चाहती हैं? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला मेरा कार्य है मतलब यहाँ जल जमाव की जो स्थिति है चिंताजनक है, मतलब अच्छी नहीं है। लोग मतलब जो आ रहे हैं जा रहे हैं उन लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, आने जाने में असुविधा होती है। उसी को हम चाह रहे हैं कि मास्टर प्लान बनाकर और लोगों को सुविधा मतलब कराया जाए। जीत का श्रेय आप अपना किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय हम तो पूरा पालीगंज जितने जो 20 वार्ड से हम हैं, जितने लोग मेरे कंसल्ट में थे, मैं सभी को जीत का योग्य मानती हूँ। भार उन्हीं लोग को देती हूँ, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं अभी नगर निगम में नहीं उठ पाती। लेकिन सभी का आभारी हूँ कि सभी लोगों ने हमें साथ दिया, इस योग्य पर मैं आई हूँ। पहली बार चुनाव शायद आप लड़ी हैं जी। कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है, खुशी भी है, लेकिन थोड़ा सा डर भी है कि चलो नया कैंडिडेट है, मतलब क्या होगा नहीं होगा। फिर भी अब जिस लेवल पे जाएंगे वहाँ तो अपना कार्यभार हमको लेना ही है, करना ही है। इसके पहले भी आपने चुनाव लड़ा है क्या? नहीं, हमने तो नहीं लड़ा, लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो देव प्रसाद जी दादाजी हुए, उन्होंने मतलब बहुत आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़े हैं। राम लखन यादव और ऐसे पहले के बहुत थे महापुरुष, उन लोग के साथ उन्होंने विधायक लड़े थे। जी। सबसे बड़ी समस्या क्या है पालीगंज की? यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। जल जमाव रहने के कारण मतलब लोग को आने जाने में असुविधा हो रही है। कहने का मतलब है कि अगर पानी सीमित तरीक़ा से अगर आए जाए तो वहाँ तक तो सही है, लेकिन इस सीमित तरीक़ा से ना जाके पूरा मार्ग पे फैला हुआ है, जो लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। और दूसरी बात है कि जितने जो लोग हैं, ज़्यादा जल जमाव रहने से बीमारी का भी ये हो सकता है, मतलब तरह तरह का बीमारी होगा, नाली उली, मतलब ये सब रहना ज़्यादा ज़रूरी है। विकास कार्यों की क्या हालात हैं? यहाँ विकास कार्यों की हालत उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए था। पहले के अपेक्षा मतलब हमें नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब है कि बहुत अभी ऐसे जगह हमने घूमा है, कहा जाता है पानी की व्यवस्था, आने जाने का जो मार्ग है वो सही कंडीशन में है ही नहीं। नारियों के लिए आपके पास कोई मास्टर प्लान है क्या? जी हाँ, अब हमारे जो नारी अब पीछे नहीं रहती हैं, अब वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मतलब चलने के लिए तैयार है। अब ऐसा कुछ भी कोई कार्य नहीं है, कोई काम नहीं है कि जो वो लोग नहीं कर सकती हैं। अब सब नारी अपने अपने जगह पे बहुत बेस्ट हैं। नारी सशक्तिकरण के दिशा में भी आप काफ़ी कुछ सोचते रही हैं, तो क्या प्लानिंग है जीतने के बाद नारी सशक्तिकरण के दिशा में? नारी सशक्तिकरण के दिशा में मतलब कहा जाता है स्वावलंबी जो होती हैं नारी, उन लोग का मतलब हम चाह रहे हैं कि उन लोग का ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप के अनुसार जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जो जाएंगे, और नारी का जो अपना जो प्रोग्राम होता है, मतलब जो उन लोग चाहती हैं कि ये होना चाहिए, मतलब वर्क में बहुत वर्क आती हैं, तो उन लोग से मिला के मतलब कहा जाता है एक मिसाल, एक कमरकट जो होती है ना योग्यता, वो होना चाहिए। और दूसरी बात है कि शिक्षा पे विशेष हमें गौर देना है। शिक्षा यहाँ का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर हमें विशेष ध्यान देकर और उस पर विचार करके लोगों को आगे प्रेरणा और आगे बढ़ाना। इसीलिए कहा जाता है नारी सशक्तिकरण ज़्यादा जरूरी है। अभी जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं, जी, जो लड़की पढ़ रही है, सब उन लोग के लिए क्या संदेश है आपका? लड़की लोग के लिए मेरे ख्याल से यही संदेश होना चाहिए कि जितना उन लोग पढ़ेगी उतना आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ मतलब कहा जाता है कि सब चीज़ यहीं रह जाएगा आपका ये धन दौलत, लेकिन कहा जाता है शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो शिक्षा के माध्यम से आप आगे बढ़ सकती हैं। तो शिक्षा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। पालीगंज के किन किन वार्डों में ज़्यादा समस्या है?
पानी की समस्या तो हमने सभी जगह घूमा है, जायजा किया, लेकिन समस्या तो बहुत है। सभी जगह जल जमा है। कहने का मतलब है यहाँ पुरनी सरैया में भी हो गया, डी पाली, बाबा बोरिंग रोड, पानी टंकी, ये सब बहुत जगह है जो जल जमाव, खपरा मुसहरी, इन सब जगह पानी का बहुत जल जमाव है, समस्या है ही। जी, तो आप मतलब अब आप सत्ता में आई, अब आप चुनाव जीत चुकी हैं, अब यहाँ की मतलब पालनहार और तारनहार आप हो चुकी हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आप किस मतलब आप अपने वार्ड को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे या फिर और सब वार्ड में काम होगा, ऐसा मतलब क्या इस विषय में क्या कहना चाहती हैं? इस विषय में मेरा यही कहना है कि सबसे मेरे लिए तो 20 वार्ड बहुत ज़रूरी है और बहुत मायने भी रखती है, क्योंकि उन लोगों के वजह से आज मैं इस मतलब पद पे हूँ। और मेरा सोच है कि मैं सभी के लिए कार्य करूँ, मेरे लिए सब एक समान है। और जो मेरे कार्यगत में जो काम होगा मैं उसे दिल से जहाँ तक हो सके पूरा निभाने की एकदम कोशिश करूँगी। इसके बाद आगे भी कुछ प्लानिंग है आपका, मतलब इस चुनाव के बाद आगे भी कुछ प्लानिंग है? आगे प्लानिंग कंटिन्यू मतलब रहेंगे राजनीतिक से जी।